उम्मीदों की डोर बांधे, आशाओं के पंख लगाकर, ख्वाबों के आसमान में हौसलों की उड़ान भर, स्वप्न को हकीकत से रूबरू कराना है। नए साल का यही संकल्प हमें पूर्ण करके दिखाना है। एक दूजे का हाथ थामे गिले शिकवों को मिटाना है। जो रूठे हैं अपने, उन्हें हंसकर मनाना है। प्यार बांटना धर्म हो जाए, प्यार बांटना कर्म हो जाए। नए साल का यही संकल्प हमें पूर्ण करके दिखाना है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा और आज नवरंग कवियों के संग। आज हमारे साथ कवियों की मंडली है और उनको रूबरू आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति उपाध्याय हैं, डॉक्टर भावना तिवारी हैं, बाबा कानपुरी हमारे साथ हैं और डॉक्टर चेतन आनंद हमारे साथ हैं। तीनों डॉक्टर और एक मरीज। चेतन जी, नहीं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर। अच्छा, बाबा इसीलिए हो गए, वो डॉक्टरों के डॉक्टर। नई उम्मीदें, नए सपने और उन सबको पूरा करना, यही हमारा संकल्प है। और आज जो यहाँ रंग जमेगा, नवरंग हमने इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ रंग प्रेम का होगा, श्रृंगार का होगा, करुणा का होगा और हास्य का होगा। और वही रंग हम आपके आंगन तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर ज्योति जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे। क्या सुनाने वाली हैं आप? मैं प्रेम सुनाऊंगी, गीत सुनाऊंगी और कुछ हास्य का भी तड़का लगाने का प्रयास करूंगी। तो शुरुआत हम आप ही से कर देते हैं। बहुत आभार सर, बिल्कुल। चलिए प्रारंभ करती हूँ। मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से आप सभी के बीच आज के इस कार्यक्रम में अपने कुछ प्रेम भरे गीत और कुछ हास्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। नए साल के इस अवसर पर मैं आप सभी को अपने मन के भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ और इसे मेरा एक संदेश भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहना चाहती हूँ कि नफरत ना हो बस प्यार रहे, नफरत ना हो बस प्यार रहे, खुशियों से दिल गुलजार रहे, ना द्वेष दंभ की वाणी हो, अपनों से भरा संसार रहे। बहुत बढ़िया। बहुत आभार आप सभी का। देखिए, नववर्ष हम सभी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे राम लला अयोध्या में अपने धाम आ रहे हैं। यह स्वर्ण शब्दों में इतिहास में लिखा जाएगा, ये दिन, महीना, तारीख। तो अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने मन के भावों को कुछ मायों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जोड़ती हूँ आप सभी से, सुनिएगा। बिल्कुल। श्री राम पधारे हैं, श्री राम पधारे हैं, घट घट के वासी भगवान हमारे हैं, घट घट के वासी भगवान हमारे हैं। पहली संतान बने दशरथ जी के, वो दिल के अरमान बने, दशरथ जी के वो दिल के अरमान बने। लक्ष्मण सा भाई है, प्रेम करे उनसे मेरे रघुराई है, प्रेम करे उनसे मेरे रघुराई है। बहुत बढ़िया। बहुत आभार आप सभी का। देखिए, प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम, लेकिन इसमें एक बात मैं कहूं, अगर शुरुआत राम से हो गई है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद आप प्रेम। जी, बहुत आभार आपका। देखिए, प्रेम की बात करती हूँ तो प्रेम के लिए कहना चाहूंगी कि प्रेम रहता तो हमारे दिल में है, परंतु सदैव दिखता हमारी आंखों में है। बहुत अच्छे। बहुत आभार। तो देखिए, प्रेम निगाहों से किस प्रकार से बात करता है, तब कहती हूँ, पी कर के जाम नजरों का मैं खाना बन गया, पी कर के जाम नजरों का मैं खाना बन गया, तन्हाइयों का भी मेरी अफसाना बन गया, तन्हाइयों
का भी मेरी अफसाना बन गया। वो जिसकी दीद के लिए तरसी थी निगाहें, वो जिसकी दीद के लिए तरसी थी निगाहें, जालिम उन्हीं निगाहों का दीवाना बन गया। जालिम उन्हीं निगाहों का दीवाना बन गया। देखिए, प्रेम की बात अंत तक करती रहूंगी। प्रेम अर्थात ईश्वरीय मार्ग। बिल्कुल। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं होता, प्रेम का अर्थ तो किसी में खो जाना होता है। तो अपने प्रभु श्री श्याम के चरणों में खोई ये राधिका अपने प्रेम के भावों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए कहती है कि सितारे आज हंसते हैं करे जब चांद मनमानी, सितारे आज हंसते हैं करे जब चांद मनमानी, हजारों दीपकों की लौ जलाई आज दीवानी। बहारें आज गुलशन में बिखेरे प्यार की खुशबू, बहारें आज गुलशन में बिखेरे प्यार की खुशबू, चली आओ पुकारे हैं तुम्हें ये राधिका रानी, चली आओ पुकारे हैं तुम्हें ये राधिका रानी। एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि चांद मनमानी करता है। चांद हमेशा ही मनमानी करता है। जी और हाँ। जो सुन रहे हैं ना, उनके घर वाला चांद भी उनके लिए मनमानी कर रहा होगा। जी हाँ। घर वाले चांद की बात करी है तो उसमें भी कहना चाहूंगी, जनाबे तुम हमारे प्रेम की पहचान बन जाओ, जनाबे तुम हमारे प्रेम की पहचान बन जाओ, वफा चाहूं फकत तुमसे वफा की शान बन जाओ। सितम पे यूं सितम तेरे सहे है प्यार में दिलबर, सितम पे यूं सितम तेरे सहे है प्यार में दिलबर, तुम्हें जो मानते हैं हम सनम वो जान बन जाओ, तुम्हें जो मानते हैं हम सनम वो जान बन जाओ। दो बातें मुझे याद आई इसमें। जी। एक तो ये कि आपने एक बात की कि सितम पर सितम किया आपने। जी। सितम कौन करता है? चांद ही करता है, कौन करता है? हाँ, मैं भी यही लेकिन वो सितम प्यार वाले सितम होते हैं, ऐसे सितम नहीं होते हैं कि चेतन जी, सितम कौन करता है घर पर? सितम तो देखो घर में जो होगा गृह मंत्री करेगा, अपन के बस की तो नहीं है। सब अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, और आपने कहा ना कि पहचान बन जाओ, हमारी पहचान खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे की पहचान हमें गाड़ी के दो पहिए हैं। चेतन आनंद जी, जी, इन्होंने सितम की बात कर ली, चांद की मनमानी की बात कर ली, अब आप भी तो कुछ उछालिए ना। अच्छा, उछालने वाली बात कर रहे हैं आप। हाँ। अगर ये प्यार है, हाँ। तो प्यार के ये दरमिया भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। हाँ हाँ। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमिया भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। और जहां दिल से मिले दिल, एक ऐसा कारवां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं, यहां भी हो वहां भी हो। और समंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता। जालिम वाली बात कही ना, जुल्म। बिल्कुल। हाँ। तो मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा छोटा ही अपने आप को समझता हूँ, मैं बड़ा समझता ही नहीं। हाँ। क्योंकि बड़ा होते आदमी समंदर बनता है और वो खारा हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने मीठेपन को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। नदी बनकर रहना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। वाह। मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूँ, बस मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। वाह, बहुत बढ़िया। मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। और ये भी कहता हूँ कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, कि खामोश
हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा। प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। जुल्म की बात हुई, घर में जालिम कौन होता है? कहीं नहीं होता है, दोनों तरफ से होते हैं, दोनों पाले। कभी इधर पाला भारी हो जाता है, कभी पलड़ा उधर का भारी हो जाता है, लेकिन दोनों की गाड़ी बराबरी से चलती है। नहीं चेतन जी, मुझे लग रहा है आप ये कैमरे में देखकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर भी सुना जाएगा। वरना मन के भाव आपके यही है कि सितम एक ही कर रहा है। देखिए, अनुभवी हूँ और तपा हुआ खिलाड़ी हूँ, बस यही मैं कह रहा था। तो इसीलिए ये बातें तो मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि आप जितने मर्जी बाहर जो है बातें कर लें, कहते हैं जी मैं पूरे मोहल्ले का शेर हूँ। मैं पूरे मोहल्ले का शेर कैसे है? क्या घर में भी तो शेर रहता है? कहता नहीं, घर पे भी मैं हालांकि शेर ही रहता हूँ, लेकिन घर पे जाते ही शेर पे माता सवार हो जाती है। तो अपन ऐसे वाले शेर हैं कि मोहल्ले के शेर हैं। एक किस्सा और याद आता है मुझे। एक ने कहा, तुम क्या समझते हो मैं अपनी बीवी से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं डरता। एक दिन बीवी घुटनों के बल चलकर मेरे पास आई, घुटनों के बल चलकर मेरे पास आई, कहती पलंग के नीचे से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो भैया जालिम आप लगा लो कौन हो सकता है। तो अनुभव की बात है, घर में गृह मंत्री की ही चलती है, बाहर हमारी चलती हो वो अलग बात है जी। बिल्कुल। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से आप बाबा जी। वैसे भी आप तो बाबा हो गए हैं, तो परम सिद्धि आपको प्राप्त है। तो आप कितना मानते हैं, इनकी बातों से सहमत हैं कि पलंग के नीचे कौन छिपा है और घुटनों के बल कौन आ रहा है? हाँ, ये सब समय समय की बातें हैं। कभी ये नीचे कभी वो ऊपर, दोनों बातें चलती हैं घर में। तो अब चूंकि 9 वर्ष पर ये कार्यक्रम चल रहा है, तो बात वहीं से शुरू की जाए। तो 4 पंक्तियां मैं शुभकामना स्वरूप दे रहा हूं आप सबको कि राग द्वेष के धुंध छटे, नित जंजन में खुशहाली हो। राग द्वेष के धुंध छटे, नित जंजन में खुशहाली हो प्रभात फैले उजियारा, हर मुखड़े पर लाली हो प्रभात फैले उजियारा, हर मुखड़े पर लाली हो। और नए साल में आप सभी को मेरी शुभकामना यही, नए साल में आप सभी को मेरी शुभकामना यही, हर घर में क्रिसमस हो, लोहड़ी हो, हर घर में क्रिसमस लोहड़ी हो, हर घर ईद दिवाली हो, हर घर में क्रिसमस लोहड़ी हो, हर घर दीप दिवाली हो। और चूंकि मैं व्यंग का कवि हूँ, तो मेरे कुछ अपने अनुभव हैं, उनसे भी आप लोगों को रूबरू करा दूं। बिल्कुल। देखिए, हम जब भी कोई शुभ अवसर आता है तो हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, ये हमारी कल्चर है। लेकिन कभी कभी अजीब स्थिति होती है कि जो व्यक्ति किसी का शुभ नहीं चाहता वो भी उसे शुभकामना देता है, तब बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। एक बार ऐसे ही हमारे एक मित्र ने मुझे जो है नए साल पर शुभकामना संदेश भेजा। अब मुझे उसका जवाब भी देना था, और ये भी मुझे पता था कि ये व्यक्ति है जो जड़ों में मट्ठा डालता रहता है खुद। लेकिन अब तो फिर उस समय जो मेरे मन में विचार आए वो मैं 4 पंक्तियों में दे रहा हूं कि आपकी 9 वर्ष पर मुझको मिली शुभकामनाएं, आपकी 9 वर्ष पर मुझको मिली शुभकामनाएं, हैं मुझे स्वीकार, मेरे काम आए या ना आए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी 9 वर्ष पर मुझको मिली शुभकामनाएं, हैं मुझे स्वीकार, मेरे काम आए या ना आए। और कौन जाने कब कहां डसले, बड़ा मुश्किल समझना। कौन जाने कब कहां डसले, बड़ा मुश्किल समझना। अरे फूल में जैसे छुपे तक्षक सी अब लगती दुआएं, फूल में जैसे छुपे तक्षक सी अब लगती दुआएं। आपकी 9 वर्ष पर मुझको मिली शुभकामनाएं, हैं मुझे स्वीकार, मेरे काम आए या ना आए, हैं मुझे स्वीकार। बहुत सुंदर, तो ये
बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई, शुभकामनाओं की अब मेरे काम आए या ना आए। हाँ, आप ही का नंबर है आप भावना जी। हाँ, मुझे लग रहा था। अंदर से क्या क्या भावनाएं आ रही हैं? सबसे पहले तो नए वर्ष की, नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, बधाई। और कुछ पंक्तियों से और प्रस्तुत करती हूँ, आप सबको दुआएं देती हूँ कि देती हूँ शुभकामना, देती हूँ शुभकामना, आया नूतन वर्ष, मिले मिलाए प्रेम से, खूब मनाए हर्ष। हार जीत सुख दुख मिले, हार जीत सुख दुख मिले, हंसकर सब स्वीकार, नए बरस की भोर में उत्सव का विस्तार। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि सब मिलने वालों को, सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। बहुत अच्छे। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो, जिस हाल में रब राखे, जिस हाल में रब राखे, वो हाल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। मुट्ठी में चांद लिए सूरज तक जाना है, मुट्ठी में चांद लिए सूरज तक जाना है। जो अब तक नहीं मिला वो सब कुछ पाना है। जो सिर्फ नहीं बजते, जो सिर्फ नहीं बजते, वो गाल मुबारक हो। जो सिर्फ नहीं बजते, वो गाल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। अंधियारे से लड़कर आशाएं डरे नहीं, अंधियारे से लड़कर आशाएं डरे नहीं। अपनी मंजिल पाए प्रतिभाएं मरे नहीं, अपनी मंजिल पाए प्रतिभाएं मरे नहीं। जो थके न मुश्किल में, जो थके न मुश्किल में, वो चाल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। समय बड़ा परिवर्तनशील है, तो अंतिम बंद हाजिर करती हूँ कि सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। बदले दिन के तेवर, रातों ने रुख बदले, बदले दिन के तेवर, रातों ने रुख बदले। जीने के ढंग बदले, जीवन के सुख बदले। जीने के ढंग बदले, जीवन के सुख बदले। आभासी दुनिया का, आभासी दुनिया का, आभासी दुनिया का जंजाल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। जिस हाल में रब राखे, जिस हाल में रब राखे, जिस हाल में रब राखे, वो हाल मुबारक हो। सब मिलने वालों को ये साल मुबारक हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत
ना बजने वाले गाल मुबारक हो, आभासी दुनिया का जंजाल मुबारक हो। इसमें परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। जंजाल बना रहे। हाँ। बहुत बढ़िया दीदी। ज्योति जी हाँ जी। एक बार फिर से माइक उठा लीजिए और प्रेम की अलग एक बार फिर से जगा दीजिए। बहुत आभार आपका। देखिए, प्रेम की बात कर रही थी तो प्रेम के लिए सर्वप्रथम कुछ कहना चाहूंगी, फिर एक गीत से आप सभी को जोड़ूंगी। देखिए, प्रेम में इजहार होता है, इनकार होता है। प्रेम कभी कभी तन्हाइयों का भी शिकार होता है। प्रेम में जब उनका दीदार होता है तो ये दिल बेकरार होता है, ये करार बेशुमार होता है, और मेरे यार ये हर बार होता है। इससे ज्यादा क्या कहूँ जनाबे आली, यही तो प्यार होता है, प्यार होता है, प्यार होता है। बहुत आभार। तो प्यार के इन्हीं सुंदर भावों को लिए एक गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ। क्या कहती हूँ, मेरे गीत से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। भूले बीती बातें सारी, भूले बीती बातें सारी, यूं ना हम तकरार करें। भूले बीती बातें सारी, यूं ना हम तकरार करें। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। भूले बीती बातें सारी, यूं ना हम तकरार करें। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। भूले बीती साथ साथ हम चले बने फिर अपना एक जहां प्यारा। दुनिया के दुख दर्द ना हो, ऐसा हो ये जीवन सारा। एक दूजे में खो जाए हम, एक दूजे में खो जाए हम, ऐसा कुछ दिलदार करे। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। भूले बीती बातें सारी, जीवन है पल भर का मेला, सजन खफा क्यों होते हो। दिल के इस पावन रिश्ते को बेमतलब क्यों खोते हो। मन तो कच्ची माटी जैसा, मन तो कच्ची माटी जैसा, शब्दों से ना वार करें। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। भूले बीती बातें सारी, तुम सागर में सिर्फ किनारा, बांधना मुझ पे यार करो। मैं तट की कोमल मिट्टी हूँ, पल भर मुझसे प्यार करो। एक बार हाँ कह दो साथी, एक बार हाँ कह दो साथी, दिल से हम स्वीकार करें। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। भूले बीती बातें सारी, यूं ना हम तकरार करें। जिद छोड़ो अब मान भी जाओ, आओ प्रियतम प्यार करें। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार सर। इतने लोग सुन रहे होंगे, सबको यही फील हो रहा होगा कि वो अपने अपने को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कविता का सार्थक संदेश। बिल्कुल। मुझे कुछ पंक्तियां याद आई इस पर कि एक प्रेमी के घर, उसके कमरे पर उसकी प्रेमिका उससे मिलने जाती है रात में। हाँ, वैसे कमरे पर ही जाती है क्योंकि घर तक तो फिर बचता नहीं है कुछ भी। जब प्रेमिका हो जाती है तो घर बिक जाते हैं। तो कमरे पर मिलने जाती है और वो जैसी जाती है उसके तुरंत बाद फिर वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ अब। तो उसके बीच की जो कहानी है वो इस शेर में है। और ये मानिए कि आप लगभग रात के 12 बज रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए शेर सुनना कि वो आए और इतना कहकर चल दिए कि बस इतनी मुलाकात बहुत है। वो आए और इतना कहकर चल दिए कि बस इतनी मुलाकात बहुत है, और 2 पल खुद को निहारने तो दो, अभी दिल में बात बहुत है। और ऐसे में कहाँ जाओगे सनम,
देखो अभी बहुत रात है। भावना जी, क्या क्या भावनाएं निकल कर आई? आओ प्रीतम प्यार करें। हाँ, मैं नए साल पर फिर से गीत से जोड़ूंगी आप सभी को। और वो गीत हालांकि हमारे महानगरीय क्षेत्रों में तो नए वर्ष को बहुत उत्साह और उससे मनाते हैं कई, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां उन्हें ये आभास भी नहीं होता कब साल आया कब चला गया। दिन कैलेंडर उन्हें कोई उससे सरोकार नहीं होता, या उनकी विवशताएं ऐसी हैं कि वे केवल अपने 2 जून की रोटी कमाने में उनका जीवन चला जाता है। तो एक गीत ऐसा ही मैं दे रही हूँ। एक छोटी सी लड़की है, वो पूछ रही है अपने बाबा से, अपने दौआ से कि ये हैप्पी न्यू ईयर क्या बला है। तो सुनिएगा। हैप्पी न्यू ईयर क्या है चुनिया पूछ रही दौआ से। हैप्पी न्यू ईयर क्या है चुनिया पूछ रही दौआ से। दौआ कहते क्या मालूम री बड़े जनों के बड़े चोचले। दौआ कहते क्या मालूम री बड़े जनों के बड़े चोचले। ऊपर ऊपर ब्रांडेड दिखते भीतर भीतर जिए खोखले। मुड़ी खुपड़िया लिए टहपते चले गए गौआ से। हैप्पी न्यू ईयर क्या है चुनिया पूछ रही दौआ से। हमें दाल रोटी की चाहत नहीं चाहते पूरी भुर्जी। हमें दाल रोटी की चाहत नहीं चाहते पूरी भुर्जी। तन को एक छन्ना मिल जाए, तन को एक छन्ना मिल जाए, बस अपनी छोटी सी अर्जी। कंडे थाप रही मजबूरी, कंडे थाप रही मजबूरी, दिवस लगे हवा से। हैप्पी न्यू ईयर क्या है चुनिया पूछ रही दौआ से। महरार उनकी बदली चाले, महरार उनकी बदली चाले, रंग ढंग पुरुषन के। नए बरस में हमें मिलेंगे कुछ कपड़े उतरन के। महरार उनकी बदली चाले, रंग ढंग पुरुषन के। नए बरस में हमें मिलेंगे कुछ कपड़े उतरन के। पड़ा मिलेगा कहीं सिपहिया, पड़ा मिलेगा कहीं सिपहिया, लड़ भिड़ कर पौआ से। पड़ा मिलेगा कहीं सिपहिया, लड़ भिड़ कर पौआ से। हैप्पी न्यू ईयर क्या है चुनिया पूछ रही दौआ से, पूछ रही दौआ से। तो उन लोक में उन गांव वासियों को भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि उनकी समस्त कष्ट, उनके जो विवशताएं हैं वो दूर हों और वो भी नए वर्ष को बहुत उल्लास से मना सकें।